नमस्कार। समय, टाइम। हम इंसान हमेशा से समय से बंधे रहे हैं। हम अपनी घड़ियों को देखते हैं, हम अपने कैलेंडर को देखते हैं, हम अपने जन्मदिन का इंतजार करते हैं, हम नए साल का जश्न मनाते हैं। लेकिन हमारे इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिनका हम जश्न नहीं मनाते, जिनसे हम डरते हैं। इतिहास गवाह है कि इंसान को अपनी ही समाप्ति, अपने ही विनाश यानी द एंड ऑफ द वर्ल्ड के बारे में सोचने का एक अजीब सा नशा है। याद कीजिए साल 1999 की वो रात जब पूरी दुनिया डरी हुई थी कि जैसे ही घड़ी में 12 बजेंगे, Y2 के बग की वजह से कंप्यूटर क्रैश हो जाएंगे, प्लेन आसमान से गिर पड़ेंगे और दुनिया रुक जाएगी। फिर आया साल 2012, माया कैलेंडर की भविष्यवाणी। उस वक्त भी ऐसा लगा था कि अब कुछ नहीं बचेगा, सुनामी आएगी, धरती फट जाएगी। लेकिन हम बच गए। 1999 बीत गया, 2012 बीत गया, सूरज अगली सुबह फिर निकला और हम अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। हमने सोचा कि अब ये डर खत्म हो गया। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि खतरा टला नहीं है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि वैज्ञानिकों ने, जी हां, साधु संतों ने नहीं बल्कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तारीख तय की है जो अब बहुत दूर नहीं है। एक ऐसी तारीख जो शायद आपने अपने फोन के कैलेंडर में स्क्रॉल करते हुए देखी भी ना हो। वो तारीख है शुक्रवार 13 नवंबर साल 2026। आज इंटरनेट पर एक शोर है, एक दबी हुई आवाज है जो अब धीरे धीरे चीख में बदल रही है। लोग कह रहे हैं कि हमारे पास अब सिर्फ कुछ ही समय बचा है। क्या ये सिर्फ एक और इंटरनेट की अफवाह है? क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया का पागलपन है? या फिर इस बार, बस इस बार, गणित ने कुछ ऐसा देख लिया है जो हमारी आंखों से ओझल था? आज के इस सफर में हम किसी अंधविश्वास की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस इक्वेशन की, उस समीकरण की जिसने 65 साल पहले दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी थी। हम गहराई में जाएंगे उस डर की जड़ तक जो कहता है कि 2026 में इंसानियत का अंत तय है। स्वागत है आपका। चलिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। कहानी शुरू होती है आज से कई दशक पहले, साल 1960। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए, 1960 का दशक। ये वो समय था जब दुनिया एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन शांति नहीं थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध चल रहा था। लोगों को हर पल ये डर सताता था कि कब कोई एक बटन दबाएगा और परमाणु बम पूरी दुनिया को खाक कर देंगे। लेकिन इसी डर के बीच अमेरिका की एक लैब में एक वैज्ञानिक कुछ अलग ही कैलकुलेट कर रहा था। उसका ध्यान परमाणु बम पर नहीं था, उसका ध्यान एक ऐसे बम पर था जो हम सब के बीच में टिक टिक कर रहा था। वो था द पॉपुलेशन बॉम्ब, जनसंख्या का विस्फोट। उस वैज्ञानिक का नाम था हेंस वॉन फॉस्टर। वॉन फॉस्टर कोई साधारण इंसान नहीं थे, वो एक जीनियस थे। वो साइबरनेटिक्स के महारथी थे। ये विज्ञान की वो शाखा है जो समझती है कि सिस्टम कैसे काम करते हैं, चाहे वो मशीनों का सिस्टम हो या इंसानों का। 1960 में वॉन फॉस्टर और उनके दो साथियों मोरा और एमियोट ने एक बहुत ही प्रतिष्ठित साइंस जर्नल जिसका नाम साइंस था, उसमें एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। साइंस जर्नल में पेपर छपना कोई छोटी बात नहीं होती। इसमें सिर्फ वही चीजें छपती हैं जो ठोस सबूतों पर आधारित होती हैं। उनके पेपर का टाइटल बेहद सीधा और डरावना था। उन्होंने लिखा, डूम्सडे, फ्राइडे 13 नवंबर AD 2026। हिंदी में कहें तो कयामत का दिन, शुक्रवार 13 नवंबर 2026। जब ये पेपर बाहर आया तो विज्ञान जगत में तहलका मच गया। आखिर एक फिजिसिस्ट इतनी सटीक तारीख कैसे बता सकता है? क्या वो भविष्यवक्ता बन गया था? नहीं, उसने बस गणित का इस्तेमाल किया था। वॉन फॉस्टर ने पिछले 2000 सालों का डेटा इकट्ठा किया। उन्होंने देखा कि ईसा मसीह के जन्म के समय दुनिया की आबादी कितनी थी, फिर 1000 साल बाद कितनी हुई, फिर 1800 में, फिर 1900 में और फिर 1950 में। जब उन्होंने इन आंकड़ों को एक ग्राफ पर डाला तो उन्हें एक बहुत ही अजीब पैटर्न दिखाई दिया। आमतौर पर हमें लगता है कि चीजें धीरे धीरे बढ़ती हैं, जैसे एक गाड़ी की रफ्तार 10, 20, 30, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इंसानी आबादी ऐसे नहीं बढ़ रही थी। इंसानी आबादी एक्सपोनेंशियली बढ़ रही थी। इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक तालाब है। उस तालाब में एक कमल का फूल है।
ये कमल का फूल हर रोज अपनी संख्या दोगुनी कर लेता है, यानी पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 4, चौथे दिन 8 और इसी तरह। अगर ये तालाब 30 दिनों में पूरा भर जाता है तो आधा कब भरेगा? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि 15वें दिन, लेकिन जवाब है 29वें दिन। जी हाँ, 29वें दिन तालाब आधा भरा होगा और बस अगले ही दिन वो पूरा भर जाएगा। इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये आखिरी समय में इतनी तेजी से भागती है कि आपको संभलने का मौका भी नहीं मिलता। वॉन फॉस्टर ने देखा कि इंसान भी इसी कमल के फूल की तरह बर्ताव कर रहे हैं। हमारी आबादी को 1 अरब होने में लाखों साल लगे, लेकिन 1 अरब से 2 अरब होने में सिर्फ 100 साल लगे और 2 से 3 अरब होने में उससे भी कम समय। वॉन फॉस्टर का गणित कह रहा था कि ये समय कम होता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा जब ये समय शून्य हो जाएगा। उन्होंने एक जटिल समीकरण बनाया। उस समीकरण ने एक तारीख उगल दी। वो तारीख थी 13 नवंबर 2026। उनके कैलकुलेशन के हिसाब से इस दिन धरती पर इंसानों की जनसंख्या अनंत यानी इन्फिनिट हो जाएगी। जरा सोचिए, अनंत का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे लोग, इसका मतलब है इतने लोग कि उन्हें गिनना नामुमकिन हो। वॉन फॉस्टर ने अपने पेपर में मजाक में लेकिन चेतावनी देते हुए लिखा कि उस दिन इंसान एक दूसरे के कंधों पर खड़े होंगे। धरती पर पैर रखने की जगह नहीं होगी। हम एक दूसरे को कुचल देंगे। हमारा फूड सिस्टम, हमारा पानी, हमारी हवा, सब कुछ एक ही झटके में खत्म हो जाएगा। उन्होंने इसे नाम दिया द सिंगुलैरिटी। अब आप सोच रहे होंगे कि 1960 में कही गई बात पर हम आज क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि 1960 से लेकर 2000 तक वॉन फॉस्टर की भविष्यवाणी काफी हद तक सही साबित होती दिख रही थी। दुनिया की आबादी सच में रॉकेट की तरह भाग रही थी। 3 अरब, 4 अरब, 5 अरब, 6 अरब, हम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनका गणित बिल्कुल सटीक है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो गणित की पकड़ से बाहर था, कुछ ऐसा जिसे वॉन फॉस्टर ने अपने समीकरण में नहीं जोड़ा था। और यहीं से हमारी कहानी का दूसरा पन्ना खुलता है। आज जब हम 2026 के इतने करीब खड़े हैं तो इंटरनेट पर एक अलग ही खिचड़ी पक रही है। आज लोग वॉन फॉस्टर के उस पुराने 1960 के पेपर को विज्ञान की तरह नहीं बल्कि भविष्यवाणी की तरह शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया एल्गोरिदम एक बहुत ही दिलचस्प चीज है। उसे डर बेचना आता है। जब किसी ने उस पुराने 1960 के पेपर को इंटरनेट पर डाला तो लोगों ने ये नहीं देखा कि वो पेपर कब लिखा गया था या उसके पीछे की साइंस क्या थी। लोगों ने सिर्फ तारीख देखी, 13 नवंबर 2026। और फिर शुरू हुआ कंस्पिरेसी थियरीज यानी साजिशों का दौर। इंटरनेट जासूसों ने इस तारीख को दूसरी भविष्यवाणियों से जोड़ना शुरू किया। सबसे बड़ा नाम जो सामने आया वो था बाबा वेंगा का। आप में से बहुत लोगों ने बाबा वेंगा का नाम सुना होगा। बुल्गारिया की वो नेत्रहीन महिला जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 9/11 हमले की, सुनामी की और ब्रेग्जिट की सही भविष्यवाणी की थी। अब इंटरनेट पर दावा किया जा रहा है कि बाबा वेंगा ने मरने से पहले 2026 को लेकर भी चेतावनी दी थी। वायरल पोस्ट्स में कहा जा रहा है कि उन्होंने देखा था कि 2026 में यूरोप वीरान हो जाएगा या फिर एक ऐसा हथियार चलेगा जो धरती का नक्शा बदल देगा। जब हम इसकी गहराई में जाते हैं, फैक्ट चेकिंग करते हैं, तो पता चलता है कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां कहीं लिखित में नहीं है। ये सारी बातें सुनी सुनाई हैं। हर साल इंटरनेट पर एक नई लिस्ट आती है। 2020 में भी कहा गया था कि दुनिया खत्म होगी, 2021 में भी। अब वही टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करके 2026 कर दिया गया है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 2026 के इस डर को एक और चीज ने हवा दी है और वो है हमारा मनोरंजन, हमारा पॉप कल्चर, हॉलीवुड। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी जो 2026 डूम्सडे का ट्रेंड चल रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ मार्वल स्टूडियोज का है। जी हां, आयरन मैन और अवेंजर्स वाले मार्वल का। हाल ही में मार्वल ने अपनी आने वाली सबसे बड़ी फिल्म की अनाउंसमेंट की है। फिल्म का नाम है अवेंजर्स डूम्सडे और इसकी रिलीज डेट क्या है? मई 2026। अब जरा इस संयोग को देखिए। एक 60 साल पुराना विज्ञान का पेपर कहता है 2026 में अंत होगा। इंटरनेट की अफवाहें कहती हैं 2026 में युद्ध होगा और दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म फ्रेंचाइजी कयामत नाम से फिल्म ला रही है 2026 में। ये सब मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म बनाता है।
जब कोई बच्चा या टीनेजर गूगल पर डूम्सडे 2026 सर्च करता है ये देखने के लिए कि फिल्म का ट्रेलर आया है या नहीं, तो गूगल उसे फिल्म के साथ साथ वॉन फॉस्टर का वो डरावना पेपर भी दिखा देता है। उस बेचारे को लगता है कि फिल्म तो शायद हकीकत पर आधारित है और यहीं से डर का बाजार गर्म होता है। तो अब तक हमने जाना कि ये डर कहाँ से आया, हमने जाना वॉन फॉस्टर के समीकरण के बारे में, और हमने जाना कि कैसे इंटरनेट और फिल्मों ने इस आग में घी डालने का काम किया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है, और वो सवाल ये है कि क्या वॉन फॉस्टर सही थे? क्या हम सच में उस कमल के फूल वाले तालाब में हैं जो अब बस भरने ही वाला है? क्या 2026 में हम सच में एक इन्फिनिट पॉपुलेशन के संकट का सामना करने वाले हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें वॉन फॉस्टर के गणित की एक बहुत बड़ी गलती को समझना होगा। एक ऐसी गलती जो 1960 में शायद किसी को दिखाई नहीं दी, लेकिन आज 2025-26 में वो साफ साफ हमारे सामने है। और वो गलती छिपी है इंसान की फितरत में। अगले हिस्से में हम डी